आज का टॉपिक हमारा क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। कल हमने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या पढ़ा था हमने? C प्लस आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और बाद में बाकी सारे कंपोनेंट्स भी पढ़े थे हमने, इन ओपन सेक्टर, इन क्लोज सेक्टर। ठीक है, आज हम चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले वी हैव टू लुक एट द मीनिंग। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? एग्रीगेट प्रोडक्शन। अब एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। ठीक है, सपोज हरमन प्रोड्यूसर है, चलो हरमन की फ़ोटो बनाते हैं। ठीक है, हरमन इज़ अ प्रोड्यूसर एंड उसकी एक फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री ओपन करना चाहते हो हरमन? टी शर्ट्स। ओके, डू नॉट टॉक इन पंजाबी। टी शर्ट्स की फैक्ट्री हरमन ओपन करता है। ठीक है, सो हरमन इज़ अ प्रोड्यूसर एंड ही वांट्स टू ओपन अ फैक्ट्री ऑफ टी शर्ट्स। अब एक साल में कितनी प्रोडक्शन करेगा हरमन? कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो एक साल में ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड? अप्रैल टू मार्च। कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो आप थ्रू आउट द पीरियड? एनी रफ गेसेस? ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस 1 लाख शर्ट्स इन 1 ईयर। ये क्या हो गया? हम उसकी एग्रीगेट प्रोडक्शन, मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ हरमन ड्यूरिंग 1 ईयर। सो हम एग्रीगेट सप्लाई में प्रोडक्शन लेते हैं फॉर 1 ईयर। क्लियर विद दिस? ठीक है, प्लान्ड बाय प्रोड्यूसर, उसने प्लानिंग ही बनाई, हरमन ने प्लानिंग बनाई दैट ही वांट्स टू प्रोड्यूस 1 लाख शर्ट्स। क्लियर यहाँ तक भी? फ्लो ऑफ गुड्स, वाई इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो ऑफ गुड्स है बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। समझ आ गया ना? रिलेटेड है विद द स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग, वैल्यू एडिशन एंड इनकम जनरेशन। बहुत ध्यान से समझना इसको। वैल्यू एडिशन क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्शन होती है हमारी इकोनॉमी में, वैल्यू एडिशन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ, वी हैव 1 log ऑफ वुड। ठीक है, इट कॉस्ट अस अराउंड 2000। वी मेड टेबल आउट ऑफ इट एंड टेबल का कॉस्ट है 10,000। तो कितने की वैल्यू एडिशन हुआ है? प्रोडक्शन जब होता है हमेशा इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जब ये टेबल सेल करेगा, जब कोई प्रोड्यूसर टेबल को सेल करता है उसको इनकम आती है। सो वी कैन से इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इनकम जनरेशन। एग्रीगेट सप्लाई इज़ रिलेटेड टू इनकम जनरेशन एज वेल। क्लियर? ठीक है, टेबल सेल करके या प्रोडक्ट सेल करके हमें इनकम आएगी। सो वी वुड से एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड टू योर इनकम ऑल्सो, यू विल अर्न इनकम आउट ऑफ इट। क्लियर टू एवरीवन? एस एम्प्लॉय ये हो चुका है, इट इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम, इनकम आएगी आपके पास। सो इसीलिए वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर इडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम सेम चीज़ है बिकॉज व्हेन यू विल सप्लाई द गुड्स यू विल जनरेट इनकम आउट ऑफ इट। ठीक है, सो ए एस इकोनॉमी में ए एस एंड वाई दे आर इक्वली, दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए एस एंड वाई। Clear to all? I hope every one of you are clear. Now we are going to study schedule of aggregate supply. Means we are going to learn how we are going to draw a table of aggregate supply. अभी हमें पता है जब भी हमें कोई इनकम होती है या तो हम उसको सेव करते हैं या खर्चते हैं। सो इनकम, सपोज you have an income of 100 rupees, you are spending 80 rupees and you are saving 20 out of it. So we can say income is equal to saving plus consumption. Is it clear? Is this point clear to everyone? ठीक है, इसी से इसका एग्रीगेट स्केड्यूल बनाएंगे, इसी का इससे टेबल बनेगा। कैसे बनेगा? We have to assume income, जैसे हमने कल किया था सेम वे हम इनकम लिखेंगे। इनकम 0 है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है, कंजम्पशन देख लो, मिनिमम कंजम्पशन होता है हमेशा, कल भी पढ़ा था हमने, देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम कंजम्पशन। फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती है आपकी कंजम्पशन भी, कल पढ़ा था हमने। ठीक है, जिन्होंने कल नहीं मतलब पता है कल के कॉन्सेप्ट, दे कैन रेफर माय वीडियो ऑफ लेक्चर 1 ऑन दिस चैप्टर। सो यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग बन जाएगा
इनकम माइनस कंजम्पशन इज योर सेविंग, मतलब 0 minus 20 is minus 20 minus 10. At this point your saving will be 0. At this point you will start saving something. Any doubts so far? No doubts? ठीक है, अब इन दोनों को बन के ही एग्रीगेट सप्लाई बनता है. सो दिस इज द टेबल. एक मिनट बनाना है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है. सो एग्रीगेट सप्लाई या इनकम का कर्व 45 डिग्री पे बनता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया सबको? ओके. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन या फिर व्हाई इट मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम ये प्रिज्यूम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री में बनेगा. रीज़न बीइंग हम इसको ये मानेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स इट विल चेंज इटसेल्फ. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी चेंज होगा. परफेक्टली इलास्टिक मीन्स सप्लाई अपने आप को मैच करेगी, ट्राई करेगी मैच करने के लिए डिमांड के साथ. अब डिमांड का भी बनाएंगे ना हम, सो मतलब सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. जितनी कस्टमर्स डिमांड करेंगे उतनी ही हम सप्लाई करेंगे. परफेक्टली इलास्टिक इन शॉर्ट मीन्स सप्लाई अपने आप को मैच करने की कोशिश करेगी विद डिमांड. जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई चेंज होगी. सो इट इज़ अज्यूम्ड कि हम इसको 45 डिग्री पे लेंगे.